बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्लाम मलकेरा है और मैं एक रियल्टर हूँ। डीएचए की प्रॉपर्टी को डील करता हूँ। आज मैं आपको डीएचए बहावलपुर का जनरल ओवरव्यू दूंगा। डीएचए बहावलपुर की लोकेशन के बारे में, प्राइसेस के बारे में, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में एंड डीएचए बहावलपुर ने जो रेजिडेंट्स को एमिनिटीज़ दी हैं उनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहला पॉइंट जो है, डीएचए बहावलपुर ने रेजिडेंट्स की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए जो एमिनिटीज़ दी हैं वो ये हैं: ग्रीन मीडियम से मुज़य्यन जना एवेन्यू, फूड पार्क्स, डांसिंग फाउंटेन, प्रोफेशनल शूटिंग क्लब, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, टेनिस कोर्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IVY स्कूल, नमल यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल जो कि अभी बन रहा है। अब मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में, इसकी प्राइसेस के बारे में और इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में मैप के ऊपर बताऊंगा। लेट्स गो ऑन मैप। अगर लोकेशन की बात की जाए तो डीएचए बहावलपुर की लोकेशन इंतहाई खूबसूरत है। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया डीएचए बहावलपुर का है और बहावलपुर सिटी यहाँ से तकरीबन जो है वो डीएचए बहावलपुर से 5 किलोमीटर और बहावलपुर एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन डीएचए बहावलपुर से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये रोड जो आपको नज़र आ रहा है, ये कैनाल रोड है जो कि बहावलपुर शहर, एयरपोर्ट और डीएचए बहावलपुर को कनेक्ट करता है। यहाँ पे बहावलपुर शहर का कैंट एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, और ये फ्यूचर का डीएचए बहावलपुर का C सेक्टर है। यहाँ पे डीएचए बहावलपुर ने लैंड एक्वायर कर ली है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और यहाँ पे कमर्शियल की और रेजिडेंशियल फाइलें चल रही हैं। कमर्शियल का जो 4 मरला कमर्शियल MB का रेट है यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान है और यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कैनाल की फ़ाइलें हैं वो तकरीबन कोई 62 लाख से 65 लाख के दरमियान है और ये बिल्कुल ये रोड जो है ये इसको कनेक्ट करेगा Z सेक्टर को और ये यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो बहावलपुर कैंट के साथ है। अगर हम यहाँ से, ये बहावलपुर शहर है और यहाँ से कैंट एंटर होते हैं और फिर यहाँ से आप डीएचए बहावलपुर में एंटर हो जाते हैं Z सेक्टर में और Z सेक्टर फिर आप Z सेक्टर से अगर आप निकल के आप बहावलपुर के मेन गेट जिसका नाम है जिना एवेन्यू गेट, यहाँ पे आप एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर रेजिडेंशियल सेक्टर में देखा जाए तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो N सेक्टर है। N सेक्टर में कैनाल कटिंग है सारी और N सेक्टर का जो मेन बुलेवार्ड है वो 250 फीट वाइड रोड का है और इसका जो प्रिंसिपल कलेक्टर रोड है ये तकरीबन कोई 150 फीट वाइड है और N सेक्टर की लोकेशन इंतहाई खूबसूरत और प्राइम है। N सेक्टर के अंदर अगर प्राइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे फ़िलहाल जो कैनाल कटिंग में इन पट्टियों के दरमियान हैं जो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड और पार्क के आसपास आते हैं प्लॉट कैनाल कटिंग के, यहाँ पे तकरीबन जो रेट है वो 70 से 80-85 तक जाता है। ये जो प्लॉट हैं यहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो अच्छा प्लॉट, कैटेगरी वाला प्लॉट मेन बुलेवार्ड के करीब और ग्रीन बेल्ट के करीब, तो यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो 75 से 80-85 तक मिलता है। और अगर यहाँ पे अगर बैक की पट्टियों में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो 70 की ब्रैकेट के अंदर मिलता है। तो लोकेशन के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से ये ब्लॉक जो है वो बहुत बेस्ट है। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट का काम N सेक्टर के अंदर बड़ा तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो तकरीबन कैनाल कटिंग है, डीएचए बहावलपुर ने 22 लाख रुपए इसके डेवलपमेंट चार्जेस रखे हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं और डीएचए बहावलपुर ने यहाँ पे N सेक्टर में जिनके प्लॉट्स हैं उनको एक बड़ी अच्छी ऑफ़र दी है। अगर वो यकमुश्त अदायगी करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस की
तो उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि 2,20,000 रुपये बनते हैं। सेक्टर जो है वो नॉन पोजेशन है, अभी इसमें पोजेशन नहीं आ रहा। एन सेक्टर की अगर बात की जाए तो लोकेशन के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, डेवलपमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छा ब्लॉक है। और इसमें कुछ दिन पहले एक और भी अच्छी न्यूज़ आई है। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे डीलर इनक्लेव बनने जा रहा है। तो डीलर इनक्लेव के बनने से इस सेक्टर की जो लोकेशन और इसकी प्राइसेस और डेवलपमेंट का काम और तेज़ी से हो रहा है, और लोकेशन जो है वो इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। एन सेक्टर के बाद नेक्स्ट जो सेक्टर आता है वो बी सेक्टर आता है। बी सेक्टर की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी डायरेक्ट अप्रोच है मेन गेट से। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, ये मेन गेट है और यहाँ से आप मेन बुलेवार्ड पे आते हैं और डायरेक्ट जो है वो बी सेक्टर आता है। तो बी सेक्टर का जो मेन बुलेवार्ड रोड है वो 250 फीट का है, और एन सेक्टर और बी सेक्टर की जो डिवाइडिंग रोड है वो भी 250 फीट वाइड रोड है। और एन सेक्टर की जो ऊपर वाली पट्टियों में प्रिंसिपल कलेक्टर रोड आता है वो भी बी सेक्टर को मिलाता है। तो अप्रोच के हवाले से बी सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है, लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है। बी सेक्टर के अंदर प्राइसेस की बात की जाए, 3 से 4 मंथ के अंदर इसमें भी काफ़ी अच्छा गेन आया है। और प्राइसेस जो हैं यहाँ पे फ़िलहाल जो चल रही हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ, पोजेशन ब्लॉक है ये, और इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ आपको प्लॉट जो है वो अच्छा प्लॉट जो है वो 60 लाख से 65 लाख के राउंड अबाउट आपको अच्छा मिल जाता है। प्लॉट आप किसी अच्छी लोकेशन पे लेना चाहते हैं, जो कॉर्नर का प्लॉट है, फेसिंग पार्क हो, जैसे ये पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये, तो यहाँ पे आपको जो प्लॉट है वो अच्छा प्लॉट जो है वो 60 लाख से 65 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। अगर यहाँ पे आप प्लॉट अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लॉट जो है वो तकरीबन कोई 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में मिलता है। तो बी सेक्टर क्योंकि पोजेशन ब्लॉक है, इसके अंदर रेजिडेंस के लिए जो एमिनिटीज़ दी गई हैं वो ये हैं कि यहाँ पे डीएचए का क्लब हाउस बना हुआ है, और डीएचए का कमर्शियल जो ऑफिस है डीएचए का अपना, वो भी यहाँ पे बन रहा है अभी। और इसके अंदर जो है वो अच्छे जो हैं वो पार्क बनाए गए हैं, कमर्शियल मार्केट भी इसके अंदर है। मेन कमर्शियल जो है यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। एमिनिटीज़ के हवाले से भी बहुत अच्छा ब्लॉक है, और प्राइस के हवाले से भी ये बहुत अच्छा ब्लॉक है, क्योंकि ये पोजेशन ब्लॉक है। यहाँ पे तकरीबन जो है वो घर कोई 30 से 40 घर भी बन चुके हैं। डीएचए बहावलपुर ने यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है। स्ट्रीट लाइट, सीवरेज का निज़ाम, रोड्स, हर चीज़ जो है वो बड़ी स्मूथ तरीके से बनाई है। और डीएचए बहावलपुर ने इस ब्लॉक के अंदर जो है वो एक अच्छी ऑफ़र भी दी हुई है। जो रेजिडेंट्स अपना प्लॉट लेके 1 साल के अंदर यहाँ पे घर बनाएंगे, सिंगल स्टोरी घर बनाएंगे, उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि 22 लाख रुपए बनते हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तो इस हवाले से ये प्लॉट पोजेशन ब्लॉक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेजिडेंट्स के लिए अच्छी है। तो मेरा ख्याल में बाकी एन सेक्टर के बाद जो सेक्टर अच्छा आता है लोकेशन के हवाले से वो बी सेक्टर है। बी सेक्टर के जो बाद सेक्टर आता है वो सी भी आता है और ए भी आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ए के बारे में बताऊंगा कि ए की भी अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी है। ये भी इसकी अप्रोच जो है वो मेन जो है वो बुलेवार्ड से इसकी अप्रोच है। मेन गेट भी यहाँ से, मेन गेट से अगर आप एंटर होते हैं तो डायरेक्ट जो फर्स्ट गोल चक्कर आता है तो यहाँ पे आप राइट पे ए सेक्टर आपको मिलेगा। तो ए सेक्टर के अंदर जो है वो 2-3 किस्म की कटिंग है। यहाँ पे आपको कोई 2 कनाल कटिंग भी मिलेगी। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा 2 कनाल कटिंग का है। कुछ लोग जो हैं वो 2 कनाल के अंदर जो है वो अपना प्लॉट या अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं। 2 कनाल की बड़ी अच्छी लोकेशन है, फ्रंट पे जो है वो 2 कनाल कटिंग दी हुई है, और ये एरिया जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये कनाल कटिंग में है। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक जो हैं वो दोनों पोजेशन ब्लॉक हैं। लोकेशन इन दोनों की एक जैसी है, बहुत अच्छे ब्लॉक हैं, डायरेक्ट इनकी अप्रोच है, और डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे भी 22 लाख हैं, और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे बिल्कुल
कंप्लीट है। यहाँ पे आपको ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये DHA की मेन जामिया मस्जिद यहाँ पे बन गई है, और ये एरिया जो है ये थीम पार्क बना हुआ है। यहाँ पे DHA बहावलपुर जो है वो हर सैटरडे संडे जो है वो बहावलपुर शहर से बसेस लगाई हुई हैं उन्होंने, और वो फैमिलीज़ को लेकर आते हैं। और ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर बनी हुई हैं। तो लोकेशन के हवाले से ये A ब्लॉक और B ब्लॉक पोजेशन प्लॉट हैं, इस हवाले से ये दोनों बहुत अच्छे ब्लॉक हैं। यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो आपको इन पट्टियों के दरमियान और इन पट्टियों के दरमियान जो है वो आपको प्लॉट जो है वो 60 से 65 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ, और यहाँ पे भी आपको प्लॉट जो है वो अच्छा प्लॉट कैटेगरी वाला कॉर्नर का प्लॉट जो है वो आपको 60 से 65 लाख, और ये जो दरमियान की पट्टियाँ हैं जो कमर्शियल्स के करीब आ रही हैं तो यहाँ पे आपको 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में प्लॉट अच्छा मिल जाता है। अगर 2 कनाल की प्राइसेस की बात की जाए तो यहाँ पे कोई 1 करोड़ 25 लाख से 1 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ 60 लाख डिपेंड ऑन लोकेशंस प्लॉट के कि वो प्लॉट जो है वो उसकी लोकेशन क्या है, तो उस हवाले से ये यहाँ पे आपको अच्छा प्लॉट जो है वो 2 कनाल कैटेगरी में मिल जाएगा। तो लोकेशन के हवाले से और प्राइस के हवाले से ये भी एक अच्छा ब्लॉक है। एमेनिटीज़ जो हैं वो रेजिडेंट्स के लिए बहुत अच्छी दी गई हैं, थीम पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, कमर्शियल जो है यहाँ पे भी अभी जो है वो बैलेटिंग हो गई है कमर्शियल की, तो यहाँ पे भी आपको कमर्शियल का जो 4 मरला कमर्शियल है वो कोई 1 करोड़ 50 से 1 करोड़ 70 1 करोड़ 80 की ब्रैकेट में आपको 4 मरला कमर्शियल भी यहाँ पे मिल जाता है। N सेक्टर, A सेक्टर और B सेक्टर के बाद जो ब्लॉक आता है या जो सेक्टर आता है वो C सेक्टर है। C सेक्टर में टोटल 10 मरला की कटिंग है। ये जो एरिया आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये इसमें 8 मरला की कटिंग है। यहाँ पे 8 मरला में कोई जो है वो सेल परचेज़ नहीं हो रही। यहाँ पे जो है वो DHA बहावलपुर ने इस 10 मरला की कटिंग में पोजेशन अनाउंस कर दिया है, और यहाँ पे जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी ऑफ़र है कि वो 1 साल के अंदर घर बनाएं और उनके भी डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तकरीबन कोई 10 मरला पे 13 लाख रुपए के राउंड अबाउट जो हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं। तो लोकेशन के हवाले से C सेक्टर है बहुत अच्छा है। ये आपको जो नज़र आ रही है ये बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे DHA ने अभी ओल्ड बैलेटिंग वाली और न्यू बैलेटिंग वाली फाइल जो हैं वो अनाउंस की हुई हैं। तो वहाँ पे ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये फ्यूचर के सेक्टर बनेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको L ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे K बनेगा, यहाँ पे जो है वो M होगा, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, R होगा, यहाँ पे S होगा। तो ये बिल्कुल एरिया जो है वो दरमियान में आ जाएगा। 10 मरला की कटिंग का ये खूबसूरत ब्लॉक है। लोकेशन के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो इस सेक्टर में अगर 3 से 4 मंथ पहले देखें तो यहाँ पे जो आपको प्लॉट है अच्छा प्लॉट जो है वो 20 लाख से 25 लाख में अच्छा प्लॉट मिल जाता था, लेकिन अब आपको यहाँ पे 20 और 25 लाख की ब्रैकेट में कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर पोजेशन आ गया है। और यहाँ पे जो प्लॉट है वो आपको 10 मरला की कटिंग में कोई 40 लाख से 45 लाख में, और अगर कोई कैटेगरी वाला अच्छा प्लॉट है जो मेन बुलेवार्ड पे आ रहा है, पार्क के पास आ रहा है या कॉर्नर का प्लॉट है, तो वो आपको 45 से 50 लाख की ब्रैकेट में मिलेगा। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं और उनका बजट जो है वो 40 से 50 लाख की रेंज में है और 10 मरला के अंदर वो DHA बहावलपुर फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल में वो यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपना प्लॉट लें और यहाँ पे घर बनाएं और एक अच्छी ऑफ़र भी अवेल करें जो DHA बहावलपुर ने अनाउंस की हुई है। तो ये सेक्टर जो है वो C सेक्टर था, और इसके अंदर जो है ये जो आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये ड्रॉबैक जो है वो DHA बहावलपुर ने इसको बड़े स्मूथ तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको वो हैंड ओवर किया हुआ है कि यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहा है ये ग्रीन बेल्ट एक्चुअली में नहीं है, यहाँ पे हाई एक्सटेंशंस वायर जा रही हैं ये,
लेकिन ये हाई एक्सटेंशन वायर का रेजिडेंशियल एरिया पे या कमर्शियल एरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इसके नीचे जो है वो बड़ा अच्छा और कुशादा किस्म का जो है वो ग्रीन बेल्ट दिया हुआ है DHA बहावलपुर ने। तो रेजिडेंट के जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं उन पे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पे एन सेक्टर के अंदर भी हाई एक्सटेंशन वायर हैं, लेकिन उनका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इसी तरह आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगा जो तकरीबन कोई 100-120 फीट वाइड है। तो मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा जो है ना इसका इफ़ेक्ट नहीं है इन सेक्टर के अंदर हाई एक्सटेंशन वायर का। एन सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर और सी सेक्टर के बाद जो सेक्टर आता है वो डी सेक्टर आता है। तो डी ब्लॉक का ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हाउस बने हुए हैं अस्करी, और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे DHA बहावलपुर ने विलास बनाए हुए हैं। ये 6 मरला का एरिया है, यहाँ पे 6 मरला के विलास बने हुए हैं। ये आपको जो नज़र आ रहे हैं ये 9 मरला के विलास बने हुए हैं, 12 मरला के विलास बने हुए हैं। तो DHA बहावलपुर ने विलास के अंदर जो है वो अपने पोजेशन जो है वो अनाउंस कर दिया है। और ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, तकरीबन जो है वो 10 मरला कटिंग में है। डी ब्लॉक के अंदर तकरीबन कोई 3-4 किस्म की कटिंग्स हैं। ये जो एरिया आपको येलो कलर का नज़र आ रहा है कैनाल कटिंग में है। ये एरिया आपको नज़र आ रहा है ये कमर्शियल कटिंग में। लोकेशन के हवाले से डी ब्लॉक भी बहुत अच्छा ब्लॉक है, और DHA ने जो नेक्स्ट पोजीशन देना है वो डी ब्लॉक के अंदर ही देना है। तकरीबन कोई हो सकता है कि 3 से 4 मंथ के बाद या 5 मंथ के बाद जो यहाँ पे पोजीशन आ जाए। डेवलपमेंट का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी अप्रोच जो है वो तकरीबन बहुत अच्छी है। ये भी डायरेक्ट जो है वो मेन गेट से 250 फीट वाइड रोड से इसकी अप्रोच है। एक एंट्रेंस जो है वो इसकी मेन गेट से है, और दूसरी एंट्रेंस जो है वो इसको यहाँ पे एक गेट बनाएगा, तो यहाँ से भी इसकी एक एंट्रेंस है। तो मेरे ख्याल में ये ब्लॉक जो है वो कोई बाउंड्री का ब्लॉक नहीं है, बिल्कुल अच्छे यहाँ पे वो क्या कहते हैं प्लॉट्स हैं। यहाँ पे अगर आप 10 मरला के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डी ब्लॉक के अंदर आपको इस एरिया के अंदर आपको कोई तकरीबन 40 से 45 लाख के राउंड अबाउट 10 मरले की कटिंग में प्लॉट मिलता है। और अगर आप कैनाल कटिंग में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन पट्टियों के दरमियान जो रेट है वो कोई 60 लाख से 65 लाख 62 लाख की रेंज में आपको यहाँ पे अच्छा प्लॉट मिलता है। और यहाँ पे आपको जो अंदर की पट्टियाँ हैं यहाँ पे आपको 55 से 60 लाख की ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट मिलता है। लोकेशन के हवाले से, प्राइसेस के हवाले से, डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पे भी 13 लाख हैं और कैनाल के जो हैं वो 22 लाख हैं। ये नॉन पोजेशन ब्लॉक है और यहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस की जो इंस्टॉलमेंट हैं वो 10 जा चुकी हैं। ये कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं। तो मेरा ख्याल में अगर कोई 10 मरला के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एन सेक्टर, ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर और डी सेक्टर, इन तमाम सेक्टर्स के बाद जो ब्लॉक आता है या जो सेक्टर आता है वो ई सेक्टर आता है। तो ई सेक्टर की अप्रोच भी डायरेक्ट है। एक जो है वो इसकी एंट्रेंस यहाँ से बनेगी। और ई सेक्टर के अंदर आपको एक अच्छी ख़बर बता दूं कि यहाँ पे शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल बन रहा है और इस पे तेज़ी से काम भी जारी है। ये सेक्टर जो है ये अभी नॉन डेवलप है। इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम जो है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुए और ये नॉन पोजेशन ब्लॉक है। एन सेक्टर, बी सेक्टर और सी सेक्टर को अगर आप क्रॉस करके आते हैं तो ये 250 फीट वाइड रोड मेन बुलेवार्ड का ये ई सेक्टर को डायरेक्ट अप्रोच करता है। तो लोकेशन के हवाले से ये भी कोई इतना जो है वो बुरा ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि नॉन पोजेशन ब्लॉक है। 10 मरला की कटिंग है इसके अंदर सारी। और ये एरिया जो है यहाँ पे फ्यूचर का जो है वो एस सेक्टर या आर सेक्टर आएगा इस एरिया के अंदर। यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी बनेगी। ये एरिया जो है वो मुख्तस किया हुआ है नमल यूनिवर्सिटी के लिए। तो इस हवाले से भी ये सेक्टर अच्छा सेक्टर माना जाता है 10 मरले का। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा एफ़ सेक्टर है। एफ़ सेक्टर में 2 किस्म की कटिंग्स हैं।
यहाँ पे रेजिडेंशल्स में 10 मरला और रेजिडेंशल्स में कनाल, ये प्लॉट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑन ग्राउंड हैं। यहाँ पे भी जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू है। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट जो हैं वो जा चुकी हैं। यहाँ पे 10 मरला की जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तकरीबन 13 लाख रुपए हैं और कनाल के जो हैं वो 22 लाख के राउंड अबाउट हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी ऑफ़र है एन सेक्टर की तरह, अगर आप यकमुश्त अदायगी करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और प्राइसेस के हवाले से बात की जाए तो ई सेक्टर और एफ़ सेक्टर के अंदर प्राइसेस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो नॉन पोजेशन ब्लॉक है, ये भी नॉन पोजेशन ब्लॉक है और वहाँ पे डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो ये इसका मेन जो एरिया है ना, ये जो मेन पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे आपको जो प्लॉट मिलेगा तकरीबन कोई 42 लाख से 45 लाख, या अच्छा प्लॉट है तो वो कोई 46 लाख या 47 लाख के राउंड अबाउट मिलता है। और अगर ये जो बैक की पट्टियाँ हैं, यहाँ पे बिल्कुल आपको प्लॉट जो है वो 40 लाख के राउंड अबाउट। तो एफ़ ब्लॉक की जो कनाल कटिंग है वो भी मतलब अच्छी लोकेशंस पे हैं। मेन बुलेवार्ड रोड जो है वो इसके करीब है। ये बाउंड्री जो आपको नज़र आ रही है, ये एरिया यहाँ पे युवास यूनिवर्सिटी बन रही है, तो ये भी कोई मतलब बैक का एरिया नहीं है, इसके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी का एरिया लग रहा है। ये ब्लॉक के अंदर आपको कैनाल कटिंग में यहाँ पे प्लॉट जो है वो तकरीबन 55 से 60 लाख 62 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अब उसके बाद जो है वो ब्लॉक आते हैं, 3 ब्लॉक जो हैं वो नॉन पोजेशन ब्लॉक हैं, जिनके अंदर अभी डेवलपमेंट का काम कोई इतना ख़ास नहीं हुआ और लोकेशन के हवाले से ये सेम एज़ इट इज़ एन ब्लॉक की तरह ही हैं। ये भी एक एंट्रेंस है और ये भी एक एंट्रेंस है। तो ये यहाँ पे आपको जीटी रोड की कनेक्शंस हैं और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि मॉडल एवेन्यू हाउसिंग स्कीम भी बनी हुई है, तो ये यहाँ पे जीटी रोड का कनेक्शंस है। तो यहाँ से एक एंट्रेंस है, ये जी ब्लॉक को डीएचए बहावलपुर ने इसको दी हुई है, और यहाँ से एक एंट्रेंस दी हुई है एच ब्लॉक को। एच ब्लॉक से जो एंट्रेंस है वो आगे कनेक्शंस है उसका ए ब्लॉक के साथ, डी ब्लॉक के साथ, सी ब्लॉक के साथ, बी ब्लॉक के साथ एफ के साथ भी उसका कनेक्शन है। तो जे ब्लॉक के अंदर, एच ब्लॉक के अंदर और जी ब्लॉक के अंदर प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको जो प्लॉट है एच ब्लॉक के अंदर तकरीबन कोई 60 से 65 लाख की रेंज में मिलता है, और यहाँ पे जो प्लॉट है वो अच्छा प्लॉट है, कॉर्नर का है, पार्क के राउंड अबाउट आता है, मेन रोड पे आता है, तो वो प्लॉट आपको 70 से 75 की रेंज में मिलता है। सेम एज इट इज़ ये जे ब्लॉक है, यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो 70 से 75, और यहाँ पे बैक की पट्टियों में अगर आप दरमियान में आ जाते हैं तो 60 से 65 के दरमियान अच्छा प्लॉट मिल जाता है। लोकेशन के हवाले से ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो अच्छे हैं, नॉन पोजेशन हैं, और कुछ लोग जो हैं वो पोजेशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट में जो हैं वो नॉन पोजेशन ब्लॉक के अंदर करें, तो वो यहाँ पे कैनाल कटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए। प्राइसेस के हवाले से अगर पिछले 3 से 4 मंथ के साथ अगर इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको 40 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट मिलता था, लेकिन अब 40 लाख की रेंज में आपको अच्छा प्लॉट यहाँ पे नहीं मिलता। तो बैक की पट्टियों में उस वक्त जो रेट था 3 से 4 मंथ वो तकरीबन कोई 35 लाख के राउंड अबाउट था, लेकिन अब आपको बैक की पट्टियों में भी 35 लाख में प्लॉट यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर नहीं मिलता। तो ये जी ब्लॉक है, ये कैनाल रोड से डायरेक्ट इसकी है अप्रोच, और इधर से जीटी रोड से इसकी डायरेक्ट अप्रोच है। मेन गेट से आपको ये जो एरिया तकरीबन नज़र आ रहा है, जीटी रोड यहाँ पे है, तो तकरीबन कोई 10 से 11 किलोमीटर का एरिया बनता है। तो इसके अंदर ही अंदर ये डीएचए बहावलपुर है, और ये डीएचए बहावलपुर के फ्यूचर सेक्टर हैं। यहाँ पे जी सेक्टर बनेगा, यहाँ पे एल सेक्टर है, यहाँ पे के सेक्टर है, यहाँ पे एम सेक्टर है, और उसके बाद पी क्यू आर एस यहाँ तक आते हैं। ये एरिया जो है वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी बनेगी और ये यहाँ पे युवास यूनिवर्सिटी बन रही है। तो जी सेक्टर लोकेशन के हवाले से भी बाकी सेक्टर से तकरीबन जो है जी एच जे के मुकाबले में अच्छा ही है, कोई इतना बैड नहीं है। यहाँ पे भी प्लॉट जो है वो आपको 60 से 65 लाख 70 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट मिलता है। ये देखें जी, इसके जो रोड हैं इसका भी 250 फीट
वाइड रोड है, ये इसका वो रोड दूसरा जा रहा है जो इसकी बैक की पट्टियों में है, और ये जो है वो इसकी एंट्रेंस है, ये कैनाल रोड है। और यहाँ से आपको मेन प्लॉट जो है वो इसका मेन गेट बनेगा जी ब्लॉक का, एक एंट्रेंस यहाँ से है और एक एंट्रेंस जो है वो यहाँ से बनेगी। बाकी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसकी मेन एंट्रेंस जो है वो ये है। तो ये था जी DHA बहावलपुर का जनरल ओवरव्यू। और अगर आप इसमें से कोई अपना क्वेश्चंस पुट करना चाहते हैं और कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं या DHA बहावलपुर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।